नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक आवर पास्ट, हमारे अतीत का पहला पार्ट जिसका नाम है कैसे कब और कहाँ, हाउ व्हेन एंड व्हाई। और हम पिछली 2 वीडियोस में ये देख चुके हैं कि इतिहास का अध्ययन करने में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। और हमने ये माना कि तारीखें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि तारीखें राजाओं से रिलेटेड होती हैं और राजा तो गिने चुने होते हैं, जबकि ज़्यादा जनता होती है और जनता के जीवन को प्रभावित करने वाले घटनाओं को हम इतिहास में जोड़ सकते हैं। और इसके बाद हमने अगली वीडियो में ये भी पढ़ा कि उपनिवेश क्या होता है, अभिलेखागार क्या होते हैं, प्रशासन अभिलेख कैसे रखता है, और अंग्रेज़ जो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन भारत में रहा उसमें सर्वेक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया। अब हम आज की वीडियो में जानेंगे कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, मतलब जो भी ऑथराइज रिकॉर्ड हमें भी लेखागारों में मिलता है, आर्काइव्स में मिलता है, उससे हमें बहुत सी जानकारियां मिलती तो हैं परंतु बहुत कुछ मिस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों से थी, भारत के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं अपना रिकॉर्ड रख रहा हूँ तो अपने लिए अच्छी अच्छी बातें लिखूँगा, अपना ही नज़रिया लिखूँगा। मेरे उस निर्णय से प्रभावित होने वाले लाखों लोग क्या सोचते हैं, उनका जीवन किस तरह प्रभावित होता है, ये कौन देखेगा? देखो, और 1857 जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें हमारे देश के लोगों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसके लिए जब अंग्रेज अपने नज़रिए से लिखते हैं तो वो क्या लिख रहे हैं? ये देखो, यहाँ पे अंग्रेजों की ये सेना है और ये भारतीय क्रांति के लोग हैं, तो उनको कैसे दिखाया जा रहा है? उनको यहाँ पे बागी सिपाही कह रहे हैं जो लूट खसूट में लगे हैं। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को विद्रोह का नाम दिया जा रहा है, मतलब अपने आप को सुपीरियर ही अंग्रेज शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इतिहास लिखवा रहा होता है वो अपना पक्ष हमेशा ही सुदृढ़ रूप से ऊपर रखता है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं तो उनकी भी कमी नहीं रहती, अब ध्यान दीजिएगा। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। हम सरकारी रिकॉर्ड तो आराम से मिल जाते हैं, लेखागारों में मिल जाएंगे, उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड संरक्षित होगा। परंतु अगर आपने इतिहास को सही ढंग से समझना है तो आपको लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के स्मरण और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि ये आपको दे विल शो यू द अल्टरनेट एंगल ऑफ द थिंग्स। जो चीज़ें उस वक्त हो रही थी उसका वैकल्पिक जो विचार था उस बारे में आपको ये बताते हैं। जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कभी उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। अब सरकारी रिकॉर्ड एक जगह, परंतु अगर इन चीज़ों का अध्ययन करें जो मैंने कही, छपाई के माध्यम से अखबार, या जो अपने विचार दिए, या कवियों या उपन्यासकारों ने लिखा, तो वहाँ से भी आप इतिहास की बहुत अधिक जानकारी हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये स्रोत उन लोगों के लिए हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। इनसे ये नहीं पता चलता कि आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव करते हैं। तो बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ये जो इतिहास की जानकारियाँ हैं थोड़ी सी कई बार पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाती हैं और कई बार उनके ऊपर व्यक्ति के अपने विचार हावी हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यह जाना कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ऑथेंटिक क्यों नहीं होते,
हम सिर्फ एक किस्म का रिकॉर्ड पढ़ के पूरी जानकारी हासिल कर ली ऐसा नहीं कह सकते। हमें अल्टरनेट व्यूज़ के लिए बहुत अधिक साहित्य पढ़ना पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। तो ये था आपका पाठ। इस पाठ के माध्यम से हमने इतिहास को सीखने की एक टेक्निक सीख ली है कि इतिहास को हम अभिलेखागारों के पुराने सरकारी रिकॉर्डों के साथ साथ पुराने संस्मरणों, पुराने डायरियों, पुराने विचारों की कोई पुस्तक मिल जाए तो वहाँ से भी हम जान सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में आप देखिए, एक एग्जाम्पल लगा है, अखबार की कटिंग है, इंसानों के खाने लायक नहीं है। अखबारों ने देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। सन 1946 में हुई पुलिस की हड़ताल की खबर दी गई है। 1946 में दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पति सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। अब देखो, ये 1946 की बात हो रही है। अंग्रेज लिखेंगे तो अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया लिखेंगे कि जी लोगों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। पर आप जब इस तरह के अखबार की कटिंग आपके हाथ में लगेगी तो आपको पता चलेगा कि उन्हें खाना ही खराब मिल रहा था, तो वो हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर थे क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। तो और यहाँ पे लिखा भी है कि पुलिस लाइन की रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वह किसी कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है वो जानवर तक नहीं खा सकते। तो ये उस इतिहास को समझने का एक दूसरा तरीका है और ये बड़ा ही सटीक तरीका है क्योंकि अखबारों में प्रतिदिन की जानकारी मिलती है और ये हमेशा ही सटीक होती है। तो बच्चों, कार्यपत्र को हल करिएगा। इस पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली वीडियोस के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कोविड SOP का पालन करिए, लोगों को भी समझाइए। धन्यवाद।